जितासनो जितश्वास जितसंगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन को जीतना सीख, बैठने का अभ्यास कर। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर बैठ जाओगे फिर पैर यूं फिर पैर यूं। अब चलो जो वृद्ध हो चुका है तो जैसा चाहे वैसे बैठ जाए। कहा कि जो ऊपर वक्ता से ऊपर बैठकर कथा सुनता है वो क्या होता है, कहा उसको अगले जन्म में कौवा बनना पड़ता है। जो लेटे लेटे कथा को सुनता है वो क्या बनता है, बोले सर्प बनता है। जो कथा में बार बार विक्षेपण करता है, क्या कहा कि निंद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम और मातृ शिशु विभेदस्या ब्रह्म हत्या समम स्मृता। कहा जो कथा को भंग करता है। भंग कैसे होती है कथा, यदि आप लोग बातें करोगे तो ध्यान वहीं जाएगा, बार 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 हमारे हृदय में जो भाव आ रहे हैं वो फिर रुक जाएंगे। तो निंद्रा भंगो तो क्या कहा था, जितासनो जिता श्वासो। सबसे पहले आसन को जीतना सीख, क्योंकि जब आसन को जीतेगा, बैठने का अभ्यास होगा, तभी तो कुछ कर पाएगा, तभी तो कुछ जीवन में होगा। देखो जो आप लोग ही बैठे हैं ये भी तो एक तप है। देखो दूर दूर से हम तो कम जानते हैं, लेकिन दो चारों को हम पहचान रहे हैं। कुछ जन से आए हैं और हमारी एक माता जी हैं पुराली से, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये प्रेमी तो है कि प्रेमते प्रगट हुई मैं जानी। जब हृदय से प्रेम होता है ना तब होता है ऐसा। और वो प्रेम कब सार्थक है, जब वो चरणों की ओर दौड़े, उस श्वास को खींचे अपनी ओर, तब होता है पक्की बात। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यजमान परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके हृदय में और आपके जीवन में निरंतरता श्रेष्ठता आवे, ऐसी हम कामना करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सबसे पहले आसन को जीतना सीखो, वही तब कर सकता है, वही कुछ पा सकता है। देखो जो हम ये बैठ रहे हैं, ये एक बार का अभ्यास थोड़ी है कि बैठ जाएंगे और हो गया, नहीं। करत करत अभ्यास है। जब धीरे धीरे करोगे तब बैठा जाता है। और एक बार बैठना सीखे तो फिर क्या मतलब है, कुछ भी फिर कठिन नहीं है। सब कुछ हमें सहजता से सरलता से प्राप्त हो सकता है। तो जितासनो जितश्वासो। दूसरी बात क्या कही कि भैया प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को अवरुद्ध कर। सुबह आचार्य जी कहते हैं ना कि प्राणायाम करो। 3 प्रकार से प्राणायाम होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांसों को अवरुद्ध करते हैं, रोकते हैं ना, तो कहा जो हमारे जीवन के पल है वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि श्वास ही तो हमें बचा रही है। जितनी श्वासें छोड़ेंगे उतना जीवन बीतता जाएगा, और जितनी श्वासें बचेगी तो प्रखरता श्रेष्ठता। प्राणायाम परम बला। जो प्राणायाम करता है उसके हृदय में, उसके सिर पर एक अलग तेज होता है, दूर से दिखाई देता है वो। देखो जो ब्राह्मण होता है ना तो वो संध्या करता है, जप करता है, तो जो ब्राह्मण होगा वो दूर से ही दिखता है कि अरे कोई ब्राह्मण देवता है, क्योंकि उसके तेज ऐसा होगा, उसे कहते हैं ब्रह्म तेज। इसलिए ब्राह्मणों के लिए गायत्री बड़ी आवश्यक है। जो ब्राह्मण संध्या ना करे तो क्या कहा कि सशूद्रवत बहिष्कार्य। फिर उसको अगर कोई 3 दिन तक संध्या नहीं करे तो वो ब्राह्मण पद से विहीन हो जाता है। उसका पुनः यज्ञोपवीत संस्कार करना पड़ता है। लेकिन जो ब्राह्मण अपनी संध्या से पक्का है तो उसकी प्रशंसा भगवान भी करते हैं। क्या कहते हैं
कि नमः ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कहा मैं क्यों आता हूं धरती पे कि ब्राह्मणों की रक्षा की, ब्राह्मण की सेवा